बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल दिस स्टाइल फूड सीक्रेट। तो आज मैं आप लोग के साथ कोई रेसिपी नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं शेयर कर रही हूँ। मैं अपनी 2 दिन का विलेज का टूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़बरदस्त लगा। तो अब यहाँ से हमारी जर्नी शुरू होती है। सामान थे, बर्तन वगैरह सारे ऊपर चढ़ा दिए और बच्चे बहुत ही एक्साइटेड हो रहे थे जाने के लिए, बहुत ही खुश थे। बहुत ही मज़ा आ रहा था बच्चों को, गाड़ी में बैठने के बाद ही इतना एंजॉय कर रहे थे। और तकरीबन 5:45 हमने यहाँ का सफ़र शुरू किया और ये देखिए हल्का हल्का सा उजाला शुरू हो गया है, सूरज निकलना शुरू हो गया है। तो बहुत अच्छा लग रहा था सुबह का वक्त। और हम यहाँ पर ढाबे पर नाश्ते के लिए रुक गए थे। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड थी, सबको बहुत ही ठंड लग रही थी और बच्चों के मुंह से धुआं निकल रहा था। तो बस बार बार मुझे मुंह खोल के इस तरह से दिखा रहे थे, क्योंकि स्मोकी सा मौसम हो रहा था और इसमें से स्मोक निकल रही थी मुंह से बहुत। तो सब एक दूसरे को इस तरह से स्मोक दिखा रहे थे। देखें इस तरह से ही भी हमारा इस तरह से स्मोक दिखा रहा था और बस मुंह खोल खोल के सारे यही कर रहे थे और बहुत ही मस्ती करते जा रहे थे बच्चे। और बस जैसे ही हमारा नाश्ता आया, बच्चे सारे अपनी जगह पर आ गए और नाश्ते के लिए बैठ गए थे। तो ये देखिए सिर्फ हमने अंडा पराठा और चाय मंगवा ली थी। तो बस इसी तरह का हल्का फुल्का सा हमने इस तरह से नाश्ता कर लिया। और ये देखें ये नवाब साहब हमारे इस तरह से मोबाइल चला रहे हैं, इनको नाश्ते का बिल्कुल होश नहीं है। और बस हमारा नाश्ता हो चुका था और हम बाहर निकल गए और फिर दोबारा से मैंने अपना सफ़र शुरू कर दिया। और ये देखें ये पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा था, बातें किए जा रहा था। और बस इसी तरह बच्चों के साथ हंसते खेलते हमारा सफ़र बहुत अच्छे से कट गया। और ये देखिए गांव का जो रास्ता होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है, हरे भरे इस तरह से खेत है, हरियाली है और बहुत ही अच्छा लगता है ये माहौल। और सुबह के वक्त में तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। और ये देखें जिस जगह पे हमें पहुंचना था वो हमारे ठिकाना हमें मिल गया। और ये देखें हमें यहाँ 2 दिन के लिए स्टे करना था और कुछ लोग यहाँ बराबर में भी रुके हुए थे। तो अब बस ये देखिए इस तरह से एक सहन बना हुआ था और इस तरह 2 कमरे थे। इसमें हमारे गेट नहीं था और एक में हमारे गेट लगा हुआ था। बच्चों को जैसे ही हम अंदर घुसे और उनको गर्मी लगना शुरू हो गई और बच्चों ने सब ने जैकेट उतार उतार के फेंक दी। तो एक एक करके सारे बच्चे इस तरह से जैकेट अपनी उतार के फेंक देते हैं, क्योंकि इनको लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, सबको बहुत गर्मी लग रही थी। क्योंकि हम जब वहाँ रुके थे ढाबे पर तो वहाँ ठंडा मौसम था और यहाँ आकर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और वहाँ पहुँचते ही हमने खाना गर्म किया, क्योंकि हम खाना घर से बना के लेकर गए थे। तो चाय वाय पीने के बाद हमने खाना गर्म किया, रोटी बनवाई और फिर हमने खाना खाया और मज़ार के लिए निकल गए। तो ये देखें यहाँ का रास्ता बच्चों ने पहले ही देख लिया था कि कहाँ क्या है कहाँ क्या है। तो बच्चे हमें रास्ता दिखा रहे थे और यहाँ भैंस खड़ी हुई थी, मुझे बहुत डर लग रहा था। और मेरा बेटा मुझे आगे आगे लेके चल रहा था कि नहीं आप आओ, कुछ नहीं करेगी। ये देखिए मेरे ऊपर इस तरह से भैंस आ गई थी और बहुत मुश्किलों से मेरा बेटा मुझे रास्ता दिखाता जा रहा था और मैं चलती चली जा रही थी, क्योंकि ये गायें और भैंसें जो बंधी हुई थी ये हमारे ऊपर इस तरह से आ रही थी। तो मुझे काफ़ी डर लग रहा था और बच्चों ने पहले ही सारा कुछ देख रखा था। तो बस बच्चों को तो इसी तरह का माहौल मिल जाना चाहिए, बस वहाँ टहलते रहते हैं और कहाँ क्या है कहाँ क्या है हमसे पहले सारी जानकारी लेके आ जाते हैं। तो ये देखिए अब हम इस तरह से बाज़ार से होते हुए मज़ार को जाएंगे। तो जिस जगह हम ठहरे हुए थे वहाँ से बाज़ार बहुत दूर था और हमें पैदल ही जाना पड़ा। मज़ार काफ़ी दूर था और काफ़ी दूर जाने के बाद अभी हम मज़ार को पहुँच गए थे। और यहाँ पर बच्चों ने चप्पल रखवाए, हम सब ने चप्पल रखवाए और बच्चे और जेंट्स अंदर चले गए थे और हमने यहाँ ही बाहर से हाज़िरी दी और फिर हम निकल गए। तो हमें पहुँचते हुए शाम हो गई थी, सूरज भी ढल चुका था और अब फ़ौरन से हमें जाकर खाना भी बनाना था, चाय भी बनानी थी। तो हम फ़ौरन से निकल गए और वहाँ पर जाके हमने चाय पी और उसके बाद बारबेक्यू पार्टी की, क्योंकि बहुत अंधेरा था, लाइट चली गई थी। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा व्लॉग्स नहीं बना पाई, हमने पराठे खुद ही बनाए थे और फिर सो गए हम लोग खाना खाने के बाद। तो ये देखें बस सुबह हो गई थी, सूरज निकल चुका था। तो गांव में जैसे ही सूरज निकला वो सारे ही उठ के बैठ गए थे, क्योंकि वहाँ का माहौल खुला खुला था तो वहाँ रोशनी बहुत जल्दी हो जाती है। तो इसलिए सभी उठ के बैठ गए थे और गांव के लोग वैसे भी बहुत जल्दी उठ जाते हैं। तो वहाँ जाके हम भी बहुत जल्दी उठ के बैठ गए थे और जैसे ही मेरा बेटा उठा इसको बस रात को ही बुखार हो गया था।
तो इसको मैंने दवाई वगैरह दी और सिर्फ मुँह धोया हमने। और हम लोग ये देखें, इस वाले कमरे में हमने सारे खाने पीने की चीज़ें रखी हुई थी। हमने जो रात का डिनर बचा हुआ था वो भी रख दिया था। तो यहाँ पर कुत्तों ने, बिल्लियों ने बहुत परेशान किया और सारी चीज़ें हमारी ख़राब कर दी। और ये देखें, और बस नाश्ता भी नहीं किया हम लोगों ने, और बस इस तरह से हम गांव की सैर को निकल गए थे। तो बस ये देखिए, बच्चे इस तरह से फसलें लगी हुई थी उसके ऊपर जा रहे थे। मैं इनको मना कर रही थी कि वहाँ ना जाए। ये देखें, इन लोगों ने इस तरह से, बेचारों ने बड़ी मेहनत से इस तरह फसलें लगाते हैं और ये अब हमारे जाने से इस तरह से ख़राब हो सकती हैं। तो मैं इस तरह से इनको बुला ही रही थी कि पीछे से माली डंडी लेके आ गया और बच्चों के पीछे लग गए थे कि यहाँ से भागो, चलो यहाँ से, हमारी जो ये फसलें हैं ख़राब हो रही हैं। और यहाँ पर देखिए, इस तरह से गोबर से ओपले बना रही थी ये औरतें, और इससे फसलें भी लगाई जाती हैं, खाद बनाई जाती है। तो इसलिए ये सारा इकट्ठा कर रही थी इस तरह से, और बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा था। बच्चे सारे इस जगह पर रुक गए थे और सब गौर से देख रहे थे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों ने पहली बार इस तरह का माहौल देखा था। तो ये देखें इस तरह से। और फिर हम लोगों ने वहाँ जाने के बाद चाय नाश्ता किया और मैंने इस तरह से, सिलेंडर ख़त्म हो गया था, लकड़ियों पे बिरयानी पकाई, ज़र्दा बनाया, और फिर हमने रात का डिनर भी बना के तैयार कर लिया था क्योंकि सिलेंडर नहीं था। तो बराबर में जो लोग रुके हुए थे उनसे हमने सिलेंडर लिया और रात का हमने सालन भी बना के रख लिया था, क्योंकि वो लोग जाने वाले थे, फिर हमें सिलेंडर की परेशानी हो जाती है और इस तरह लकड़ियों पे बर्तन भी बहुत ज़्यादा काले हो जाते हैं। और बस हमने इस तरह से खाना वाना खाया, शाम की चाय पी, और हम इस तरह से निकल गए थे तकरीबन मगरिब के टाइम पर। और फिर 2 से ढाई घंटे का सफ़र करने के बाद हम लोग रेस्टोरेंट में रुक गए थे, और वहाँ पर हमने कढ़ाई बनाई थी वो भी हमने ले ली, और फिर रोटियां लेकर हम लोगों ने वहाँ पर खाना खाया, चाय वाय पी, और फिर हम घर को निकल गए थे। और बस हम 12 बजे घर को पहुँच गए थे, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा हमारा सफ़र रहा, बहुत एंजॉय किया बच्चों ने भी। तो वीडियो हमारी कैसी लगी है, इसे लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। तो बस अब हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।